हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। CSIR UGC नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सीलरेट लेकर के आया है, जो कि आपका 25 अप्रैल को यानी कि संडे को 12 PM से 1:15 PM तक होगा। इसमें आपका फिजिकल साइंसेस का पेपर होगा जिसके 30 क्वेश्चंस आएंगे, और सेम ऐसे ही सेम टाइमिंग पे आपका केमिकल साइंसेस का पेपर होगा, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका टेस्ट है आप वो दे सकते हो, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में 60 डेज़ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है CSIR UGC नेट के लिए, लाइफ साइंसेस का, मैथमेटिकल साइंसेस का, इनकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो कि है शिक्षा 10। साथ में आप अगर स्पेशल क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी स्पेशल क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे स्पेशल क्लास। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें, जियोग्राफी वगैरह सब कुछ जो है पढ़ाया है। तो NTUGC नेट कैटेगरी में वो क्लासेस हैं, आप उनको आराम से देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज के हमारी वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे, जो वीडियो सीरीज वाइज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि धातु रूप हैं यानी मेटलॉइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर मेटलॉइड्स? ऑप्शंस हैं अन्य धातुओं के साथ, क्षार धातु की मिश्र धातु, धातु के कोलॉइड्स, धातु और अधातु, धातु और धातु मतलब हो गए यहाँ पे मेटल्स, और अधातु क्या हो गई? नॉन मेटल्स। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन है धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण रखने वाले तत्व या शीशे से भरे धातु। तो मेटलॉइड्स क्या हो जाएंगे? जो धातु रूप होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, डिफाइन कैसे करते हैं? तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व करते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, धातु रूप क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपने एक्वायर करते हैं, उनमें होती है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा कि धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण रखने वाले तत्व मेटलॉइड्स कहलाते हैं या धातु रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्य रूप से होता है या कौन सा तत्व होता है? तो मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉरी, तो बायोगैस में कौन सा तत्व होता है मुख्यतः? कौन सा हो जाएगा? मीथेन। आंसर हो जाएगा CH4। ठीक, मीथेन। मानव रक्त का pH है, pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या हो जाए? कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय यानी स्लाइटली एसिडिक, अत्यधिक अम्लीय यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक, थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली बेसिक, या फिर अत्यधिक क्षारीय यानी ज़्यादा बेसिक। तो क्या हो जाएगा? मानव रक्त का जो ह्यूमन ब्लड का pH होता है वो कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक। और रेंज क्या होती है? 7.3 से 7.4, या कह लें 7.35 से 7.45। ठीक है, ये इसका pH मान, pH वैल्यू होती है। तो मानव रक्त का pH कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली बेसिक। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो सिरका का क्या हो जाएगा? CH3COOH केमिकल फॉर्मूला, प्लस बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक, सिरका क्या हो जाएगा? CH3COOH, और बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? जब इसमें रिएक्शन होती है तो सोडियम एसिटेट निकलता है, सोडियम एसिटेट होता है, वाटर होता है, और लास्ट में क्या होता है? कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिरका और बेकिंग सोडा हमने रिएक्शन देखी थी, जब सिरका और बेकिंग सोडा को रिएक्ट किया गया एक साथ तो सोडियम एसिडेट निकला, वाटर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और जैसे ऑप्शन थे, अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पहला ऑप्शन था कॉपर। कॉपर तो कहीं से भी नहीं है, जब
सोडियम एसिटेट और सिरका और बेकिंग सोडा में कॉपर नहीं है, तो रिएक्टेंट कैसे निकलेगा? तो ये तो गलत ही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट भी गलत हो जाएगा, और ना ही मैग्नीशियम है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो खाद्य पदार्थों के लिए जो परिरक्षण के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोटोलुएन, जिसको TNT बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोथ्रीमेथिलीन ट्रिनिडामाइन, जिसको RDX बोला ही है बगल में, और फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो बोला कि विस्फोटक नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? एक एनेस्थेटिक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो विस्फोटक नहीं है, क्लोरोफॉर्म से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एनेस्थेटिक है। दूसरी चीज़, तो बी ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये डायनामाइट बनाने में यूज़ में आता है, डायनामाइट बनाने के यूज़ में आता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, TNT और RDX तो हमें नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लोजिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया क्या है? दो रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक का पूछा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक, ऑप्शन है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, अभिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही अवशोषित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी कि एब्जॉर्ब होती है। ठीक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टर्म है, तो दोनों देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे हमने ऑप्शन में देखा कि अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन in which reactants absorb heat energy from the surroundings। ठीक है, कोई भी सराउंडिंग का सोर्स है, वहां से हीट एनर्जी सराउंडिंग्स एब्जॉर्ब की जाती है। और वहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी is released in the form of heat or light। तो दो चीज बस फोकस करने वाली क्या है? पहली तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से हीट एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा हमारा? एब्जॉर्ब। ठीक, और एक्सोथर्मिक क्या कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ
हीट और लाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीज। बस ये दो टर्म याद रखिए, एक्टोथर्मिक में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित, और एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को जोड़ने से कांच को नीला रंग मिलता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है, कंपाउंड है, जिसको कांच में जोड़ने से नीला रंग मिलता है? तो मैंगनीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको कांच में लाने से हमें नीला रंग मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उबालने या जोड़ने से कठोर पानी को नरम पानी में बदलना कहलाता है। ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, किसकी प्रक्रिया है? कि क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब उबालने या जोड़ने से कठोर पानी को नरम पानी में, हार्ड वाटर जब सॉफ्ट वाटर में बदलता है, तो ऐसा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन है बेकर की प्रक्रिया, ताप की प्रक्रिया, क्लार्क की प्रक्रिया या झील की प्रक्रिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या किसका प्रोसेस है? क्लार्क की प्रक्रिया हो जाएगा, क्लार्क प्रोसेस होता है ये। क्लार्क प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उबालते हैं जब, तो जो हार्ड वाटर यानी जो कठोर पानी है वो सॉफ्ट पानी, नरम पानी में बदल जाता है। इसको क्लार्क प्रोसेस की ये प्रक्रिया क्लार्क प्रोसेस के अंतर्गत होती है, क्लार्क प्रोसेस कहते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है को निम्न के रूप में जाना जाता है। ये हम पहले भी सब डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वही सेम क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से परमाणु है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? तो क्या होते हैं? आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटोन या समस्थानिक। तो डी आंसर हो जाएगा समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ये टर्म सब अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन आ जाता है। वायु में निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विघटित हो जाता है? पीतल मतलब ब्रास, पीतल वायु में विघटित हो जाता है। ऐसे कौन सी गैस के कारण? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो क्या कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो पीतल है वायु में विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? जो पैन हम लोग देखते हैं जिसमें ब्लैक कलर की जो सरफेस होती है वो कोटिंग के लिए पूछा कि उस कोटिंग को क्या कहते हैं? वो कोटिंग जो हम नॉन स्टिक पैन का उपयोग करते हैं उसमें जो कोटिंग होगी वो ब्लैक वाली, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है पर्सपेक्स, स्टायरोफोम, पॉलीस्टाइनिन या फिर टेफ्लॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। इसका केमिकल नेम क्या होता है? टेफ्लॉन का टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ठीक, तो जो कोटिंग होती है नॉन स्टिक पैन है, जो नॉन स्टिक जो भी बर्तन होता है उसमें जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है ब्लैक, उसको क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। उसका केमिकल नेम क्या होता है? टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध पानी जोर से उबलता है तो सतह पर उठने वाले बुलबुले मुख्य रूप से बनते हैं? इजी क्वेश्चन है। वायु के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के या जल वाष्प के? तो इसलिए किसके? वायु के, एयर के। लास्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका मुख्य अयस्क है? जो गैलेना है वो किसका मुख्य अयस्क है यानी ओर है? ऑप्शन है एल यानी एल्यूमिनियम, Fe यानी आयरन का, Pb यानी लेड का या Hg यानी मरकरी का। तो जो गैलेना है वो किसका मुख्य अयस्क है? और है, तो गैलेना किसका? लेड, Pb का मुख्य अयस्क है। बाकी सबके देखते हैं। अगर एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइट और हो जाएगा। आयरन का क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ठीक, और
Hg यानी मर्की का क्या हो जाएगा, सिनाबार। ठीक, फोर्स के पूछा था तो बाकी सब भी हमने डिस्कस कर लिया। गैलेना पूछा था, गैलेना किसका होता है, लेड का यानी पीबी जिसका सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आयरन का हेमेटाइट और मरकरी का सिनाबार। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल हो, आपके यूज़ में आ जाए एग्जाम से। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।